वार्ड नंबर 11 और 12 के लोग अपनी बिजली कटवाने के लिए तैयार हैं। डिपार्टमेंट हमारा हक, हमारा हक, हमारा हक। लोगों ने डिसाइड किया है कि हम अपनी बिजली कटवाने के लिए भी तैयार हैं। आपको भी ऐसी चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी जैसा कि आपने देखा आज ही सवेरे जो पीडीडी डिपार्टमेंट से जो लोग थे वो स्मार्ट मीटरिंग के लिए अलग अलग वार्ड्स में आए हुए थे, जहाँ पर पब्लिक ने अपना एतराज़ जताया और पब्लिक ने डिमांड की थी कि जब तक जो किश्तवाड़ के अंदर फ्री बिजली मिशन का जो इस टाइम मुहिम चल रही है, जब तक वो मुहिम के ऊपर कोई रिज़ल्ट नहीं आता है, डिसीजन नहीं आता है, तब तक आप स्मार्ट मीटरिंग ना की जाए। इस रेजोल्यूशन में भी यही है, जहाँ पर जो 11 और 12 वार्ड में जो आज ये काम करने की कोशिश की थी, सब लोगों ने इसके ऊपर दस्तखत किए हैं और ये डिमांड की है कि सेम वही जो पहले डिमांड थी कि जब तक फ्री मिशन बिजली जो है, जब तक उसके ऊपर कोई डिसीजन ना लिया जाए सरकार की तरफ से, तब तक स्मार्ट मीटरिंग को रोक दिया जाए। वही हम एक्शन साहब के पास भी अभी आए थे, हमने रेजोल्यूशन इनके हाथ में दिया। हम डीसी साहब के पास भी कल जा रहे हैं, तो उनको भी ये रेजोल्यूशन देंगे कि जो पब्लिक डिमांड है आप उनको सुनिए, पब्लिक की जो नीड्स है आप उसको पहले देखिए। एक्शन साहब का कहना था कि हमें पीछे से ऑर्डर है, प्रेशर है, लेकिन मेरा सवाल है सीधा जो दिल्ली में बड़े बड़े ठेकेदार बैठे हैं, बड़े लीडर या बड़े ऑफिशियल्स बैठे हैं, वो कोई नहीं होते हम लोगों की ज़मीनों का सौदा करने वाले, हम लोगों के जो यहाँ का जो रोज़गार है उसका सौदा करने वाले। तो आज पब्लिक यहाँ पर खुद भी मौजूद है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं इसी मसले के लिए कि बिजली फ़िलहाल जो क्या बोलते हैं ये जो मीटरिंग चल रही है, स्मार्ट मीटरिंग जो इस टाइम चल रही है, उसको रोका जाए और जो फ्री मिशन बिजली का है उसको पहले उसके ऊपर डिसीजन किया जाए, क्योंकि पूरे किश्तवाड़ की आवाम एक साथ इस मिशन की मुहिम के साथ खड़े हैं, हम भी उनके साथ हैं और तब तक ये मीटरिंग नहीं होनी चाहिए जब तक इसका कोई सलूशन ना निकले। अगर मीटरिंग को कंटिन्यू किया जाता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? मीटरिंग कंटिन्यू होगी तो आप देख रहे हैं पब्लिक रास्ते पे आने के लिए तैयार है पब्लिक। और इस रेजोल्यूशन में यह भी लिखा गया है कि अगर ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटरिंग की जाए तो किश्तवाड़ के या इस वार्ड के जो 2 वार्ड 11 और 12 के लोग हैं, ये कहते हैं कि हमारी बिजली आप जितनी भी वायरिंग जो अभी तक वायर्स लगी हैं, बिजली लगी है, आप काट दीजिए, हमें बिजली की कोई ज़रूरत नहीं अगर ज़बरदस्ती इन लोगों के साथ की जाए। बहुत सारे रास्ते हैं अपना हक लेने के लिए और मैं बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पर अपना हक लेने के लिए, बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पर और ये जेन्युइन डिमांड है। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर खास तौर से इसलिए ये रेजोल्यूशन लेके यहाँ पे आए हैं कि अगर आप अपना काम बंद नहीं करते हैं तो आप हमारी बिजली काट सकते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं ऐसी बिजली की जहाँ पर इतने सारे, जो हमने सुबह भी कहा था, इतने सारे पावर हब होने के बावजूद, पावर प्रोजेक्ट होने के बावजूद अगर हमारे यहाँ पर रोज़गार नहीं दिया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नौजवानों को देख सकते हैं, हमारी बहनों को देख सकते हैं, पढ़ी लिखी बहनें, हमारे भाई यहाँ पर इनके पास प्रोजेक्टों के लिए कोई नौकरी नहीं है। अगर ये नौकरी नहीं देख सकते, अगर ये कोई सोर्स ऑफ इनकम जिससे बढ़ जाए, जो रेवेन्यू बढ़े इनका, वो नहीं कर सकते, तो इनका कोई अधिकार नहीं बनता कि इनके पेट पे लात मार के 10-10, 5-5 हज़ार के बिल इनके घरों में बेचे, जबकि इनके घर में कोई कमाने वाला है नहीं। अब मिशन फ्री बिजली की बात करते हैं कि पिछले दिनों देखा गया डीसी साहब ने एक बैन ऑर्डर निकाला गया था उस पर, उससे से रिलेटेड, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए वो तो कोर्ट में उसके लिए स्टे ऑर्डर भी आया था, बाद में जो बैन ऑर्डर किया गया था वो एक सरासर, मैं समझता हूँ डीसी साहब को इस टाइम हम लोगों का सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि डीसी किश्तवाड़ जो है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है किश्तवाड़ के आवाम के लिए। उनको देखना है कि किश्तवाड़ की जो गरीब आवाम है ये किस पीड़ा में है, किस तकलीफ़ में है, इनके साथ कोई ज़ाती तो नहीं हो रही है। मैं समझता हूँ डीसी का जो ओहदा होता है वो बहुत बड़ा होता है, डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा ओहदा होता है, उनको हम लोगों का सपोर्ट करना चाहिए, अपनी इस गरीब आम जनता का सपोर्ट करना चाहिए और उनको आगे आके इस चीज़ के लिए लोगों के साथ उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि ऐसे ऑर्डर निकाल के कि हम 10 लोग खड़े नहीं हो सकते। भाई ये कहाँ का इंसाफ है कि अगर मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारे किश्तवाड़ के लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, ये कहाँ का इंसाफ है कि हम उसके लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकते? हमारी ज़मीनों को लूटा जा रहा है, हमारा यहाँ पे रिसोर्सेज ख़त्म किए जा रहे हैं, हमारे जंगलात काटे जा रहे हैं, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है कि अगर हम रास्ते में आते हैं, अपने उस प्रचार के लिए रास्ते में आते हैं, तो हमारे ऊपर बैन लगाई जाती है, हमारे ऊपर नई दफ़ाएँ लगाई जाती हैं। मैं समझता हूँ ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है और डीसी साहब से टू बी ऑनर्ड मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सपोर्ट कीजिए लोगों का, क्योंकि लोगों को उम्मीदें हैं आपसे, एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीदें हैं, पीडीडी डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी हैं इनसे उम्मीदें हैं कि इस टाइम लोगों का साथ देंगे। जो एक शेड्यूल प्रोटेस्ट का बनाया गया था संडे को, तो अभी जो आने वाली संडे है क्या उसमें प्रोटेस्ट जो है वो होगा? क्योंकि सुनने में ये भी आया है कि डीसी साहब की तरफ से जो है परमिशन को जो है वो डिनाई कर दिया गया है। वो जो फ्री बिजली मिशन जो इस टाइम चल रहा है, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी है वो डिसाइड करेंगे
हमारा जो जेन्युइन मुद्दा था, वार्ड नंबर 11 और 12 के लोग अपनी बिजली कटवाने के लिए तैयार हैं। मैं आपके माध्यम से किश्तवाड़ के लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आज आप अपने हक के लिए आगे आ रहे हैं तो इसमें इतनी आप भरोसा रखिए कि आपका हक कहीं नहीं जाएगा, हक ज़रूर मिलेगा। जिस तरीके से आज 11 और 12 नंबर वार्ड के लोगों ने डिसाइड किया है कि हम अपनी बिजली कटवाने के लिए भी तैयार हैं, आपको भी ऐसी चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। जुल्म ज़ाती हमें बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना आप जुल्म बर्दाश्त करते हो उतना ही आप ही इस चीज़ में गलत हो, मैं ये ज़रूरी समझता हूँ।